योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना विभूतिपाद में सूत्र चल रहा था, 48वां सूत्र। ततो मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च। मनोजवित्व मतलब मन जैसा वेग, मन जैसा वेग मतलब अभूतपूर्व वेग, शरीर का ऐसा वेग जो देखा नहीं गया, सोचा नहीं गया, वैसा वेग जो है शरीर में आ जाता है। विकरण भाव अर्थात विदेह भाव, शरीर से ऊपर उठ करके जो भौतिक शरीर है, उस भौतिक शरीर से हमारा जो भाव है विगत हो गया, ऐसा जो है वो होना, वो विकरण भाव है। और प्रधान जयस्य, और प्रधान को जीत लेना, प्रकृति जयी हो जाना। ये तीन सिद्धियां जो है इंद्रिय जयी होने के बाद में आती है। इंद्रियों का जो पूर्ण स्वरूप है वो समझ में आने के बाद में, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व समझ में आने के बाद में, उसका संयम करने के बाद में ये तीन सिद्धियां आती हैं। अब इसका भाष्य पढ़ते हैं। कायस्य अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्वम। काय का, शरीर का अनुत्तम गति लाभ, जिससे उत्तम और कोई गति नहीं, जिससे उत्तम और कोई गति नहीं, ऐसी गति का लाभ जो है शरीर को प्राप्त हो जाना, यही मनोजवित्वम है। विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयापेक्षो वृत्ति लाभो विकरण भावः। विदेहानाम, जो है ना, जो है देह के संपर्क से रहित हो गई हैं, ऐसी जो इंद्रियां हैं, विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयापेक्षो वृत्ति लाभः। जो अभिप्रेत इच्छित जो देश है, काल है या विषय है, उसकी अपेक्षा जिसमें होती है ऐसा वृत्ति लाभ, मतलब जिस देश का, जिस काल का, जिस विषय की अपेक्षा हो वो वृत्ति का लाभ हो जाए और देह से पृथक हो जाए। देह से पृथक होकर के, देह के संपर्क से रहित होकर के अभिप्रेत देश, अभिप्रेत काल और अभिप्रेत विषय में वृत्ति लाभ हो जाना, ये ही विकरण भाव है। सर्व प्रकृति विकार वशित्वम प्रधान जयः। और सारी प्रकृति के जो विकार हैं, परिणाम हैं, वो परिणाम वश में आ जाना, ये प्रधान जय है। तो प्रधान जय बहुत बड़ी सिद्धि है और परिणाम के ऊपर नियंत्रण योगी कर लेता है, तो ये प्रधान जय है। एताः तिस्रः सिद्धयः मधु प्रतीकाः। ये तीन सिद्धियां हैं जिनको मधु प्रतीका कहा गया है। प्रतीक बोलते हैं तुल्य के, मधु के समान, मतलब मधुकर है, बहुत बहुत मधुर है, बहुत मतलब विशेष है। तो एता तिस्रः सिद्धया मधु प्रतीका, ये तीन सिद्धियां, इनका नाम है मधु प्रतीक। उच्यन्ते एताश्च करण पंचक रूप जयात अधिगम्यन्ते। और ये जो सिद्धियां हैं, ये करण पंचक रूप जयात, जो करण पंचक रूप जय है, साधन रूप जो 5 रूप बताए हैं, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, जो संयम किया गया पहले, इससे पहले सूत्र में जो बताए हैं, इंद्रिय जय के लिए जो 5 रूपों का संयम करना, तो वो जो 5 रूपों का संयम से, उनके जय से ये तीन सिद्धियां जो है ये प्राप्त होती हैं। तो ये ततो मनोजवित्वम विकरण भावः प्रधान जयश्च। उसके बाद में दयाराम जी जुड़ गए, नहीं जुड़ गए?
उसके बाद में सत्व पुरुषान्यति अन्यता ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। पहले भूत जय की बात आई, फिर भूतों से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों की जय की बात आई। अब यहां पर जो है चित्त की बात है। सत्व पुरुषान्यता अन्यता ख्याति मात्रस्य, सत्व और पुरुष ये अलग अलग हैं, ऐसा ज्ञान होना, इतना मात्र ज्ञान होना, उसके अलावा और कोई ज्ञान न रहे। सत्व अलग है, पुरुष अलग है। ये जब बोध हो जाता है तो समझ लो चित्त का सही सही स्वरूप समझ में आ जाएगा। और ये विवेक ख्याति में भी है और इन सिद्धियों में भी है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों में मतलब चित्त को, हाँ चित्त को, ये जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों में भी एक विवेक ज्ञान पैदा होता है। विवेक ज्ञान जिसको तारक ज्ञान कहा गया है, प्रातिभ ज्ञान कहा गया है, जिससे सब कुछ पता चल जाता है, ये सिद्धियों के द्वारा भी होता है। और एक ज्ञान की प्रोसेस है जिसमें विवेक ख्याति होती है। तो जो विवेक ख्याति है वो बिल्कुल बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। लेकिन एक सिद्धियों की प्रोसेस से भी जो है कि इंद्रियों भूतों को पता किया, फिर इंद्रियों को पता किया, फिर चित्त के स्वरूप का बोध किया, चित्त में संयम किया, और चित्त में संयम करने से सत्व अलग, चित्त अलग है और आत्म तत्व अलग है, ये बोध हो जाता है। सत्व अलग मतलब चित्त अलग और पुरुष तत्व अलग है। ये अन्यथा ख्याति मात्र से उस योगी का है ना, जिसको सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र, अन्यथा ज्ञान मात्र, अन्यथा का ज्ञान मात्र बोध रहे, बाकी और सारे ज्ञान समाप्त हो जाएं, सत्व अलग है और पुरुष अलग है, ये बोध ही उसमें बना रहता है। ये एक प्रकार की सिद्धि है। ऐसा जो सिद्ध योगी है, उस सिद्ध योगी का सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, सर्वभावाधिष्ठातृत्व मतलब सर्वकर्तृत्वम, वो सब कुछ कर सकता है। सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम, और सब कुछ को जान सकता है वो, मतलब करने का सामर्थ्य भी अभूतपूर्व हो जाता है और जानने का सामर्थ्य भी अभूतपूर्व हो जाता है। ऐसा ये दो सिद्धियां जो है इस योग दर्शन की, जो है ना, असंप्रज्ञात समाधि के बाद में सबसे बड़ी सिद्धियां मानी जाती हैं। योग दर्शन में सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व शक्तियां जो है ना, ये बड़ी गजब की शक्तियां हैं। और ऐसा योगी जो है अपना एक है ना जो है कुछ हिस्से को लेकर के अपने हिसाब से उस हिस्से को चला सकता है। वो एक अपना संसार बना सकता है और उसमें से उस संसार की व्यवस्था को संभाल भी सकता है। वो इतनी उसमें सामर्थ्य आ जाता है। तो सर्वकर्तृत्व और सर्वज्ञातृत्व जो है ना, वो शक्ति इसमें आ जाती है। अब ये इसका व्यास भाष्य पढ़ते हैं। निर्धूत रजस विश्वामित्र का जो विश्वामित्र का जो लेख आता है, उसने अलग ही धरती बना ली थी जी जी, और अलग सृष्टि बना दी थी। जी जी। निर्धूत रजस तमो मलस्य, हाँ ओम नमस्ते जी। निर्धूत रजस तमो मलस्य बुद्धि सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशिकार संज्ञायाम वर्तमानस्य सत्पुरुषान्ता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वात्मनो गुणा व्यवसाय व्यवसायत्मका स्वामिनम क्षेत्रज्ञम प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेनोपतिष्ठन्ते इत्यर्थः। निर्धूत रजस तमो मलस्य बुद्धि सत्वस्य,
ऐसा बुद्धि सत्व बुद्धि होना जो है, जिसके रजस और तमस रूपी जो मल है वो निर्धूत हो गए हैं। निर्धूत हो गए मतलब फेंक दिए गए हैं, झटक दिए गए हैं, झटक दिए गए हैं रजस और तमस रूपी मल जिसके। ऐसा बुद्धि सत्व मतलब पूर्ण सत्व रूप जो बुद्धि सत्व है। परे वैशारद्ये, बहुत पर मतलब अत्यंत, वैशारद्ये विशारद होने पर, निर्मल होने पर, है ना, या उसकी पटुता होने पर, है ना, परिष्कार होने पर, परिष्कृत होने पर, बुद्धि सत्व के एकदम निर्मल होने पर, सारे, है ना, जो ना सारी गंदगी धुल जाए। परस्याम वशिकार संज्ञायाम, तो श्रेष्ठ जो वशिकार संज्ञा है, वशिकार संज्ञा जो है ना, यहाँ पर दयाराम जी, वशिकार संज्ञा का मतलब क्या है? नियंत्रित हो जाना, नियंत्रण में आ जाना। ये तो वशिकार हो गया। और संज्ञा? संज्ञा मतलब ऐसा ज्ञान है? संज्ञा से संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ तो महाराज जी नाम होता है, लेकिन यह नाम को कैसे जोड़े? नहीं, लगभग जैसे वहां सब। वशिकार संज्ञा, वहां वैराग्य का जहाँ की परिभाषा की, वहां भी आया वशिकार संज्ञा वैराग्य। हाँ, तो वो उसका क्या अर्थ है? कि वशिकार हो जाए, पूरी तरह से नियंत्रित हो जाए, ऐसा जो ऐसी जो बुद्धि है, का नाम वैराग्य। नहीं, उस वैरागी का नाम वशिकार नाम है, ऐसा तो नहीं अर्थ? वशिकार संज्ञा का मतलब वशिकार बुद्धि है, ऐसा अर्थ करते हैं मेरे ख्याल में तुम्हारा जी। और थोड़ा आप स्पष्ट बताइए। लगभग लगभग बहुत सारे व्याख्याकारों ने वशिकार संज्ञा का अर्थ जो कर रखा है वशिकार नाम, वशिकार नाम हो जाता है उसका, है ना, वशिकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय भी तृष्ण से वशिकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से जो तृष्णा रहित हो जाना, ये एक, है ना, वशिकार संज्ञा है, वशिकार नाम है, और ये पर वैराग्य है ना। इस प्रकार की व्याख्या लोग करते हैं, पर इस प्रकार की व्याख्या गलत है। यहाँ पर संज्ञा नामकरण नहीं है, यहाँ पर संज्ञा जो है ना, संज्ञा शब्द का अर्थ है अनुभूति। संज्ञा शब्द का अर्थ है अनुभूति। वशिकार संज्ञा मतलब सारी इंद्रियां मेरे वश में है, ऐसी ऐसी अनुभूति होने लगती है। सारी इंद्रियां, सारे भूत, सारा सब कुछ जो है ना, ये मेरे वश में आ चुका है, ये अनुभूति, इसका नाम है संज्ञा। ऐसी फीलिंग होने लगती है, ठीक है ना। तो परस्याम वशिकार संज्ञायाम वर्तमानस्य, उस फीलिंग में, उस अनुभूति में जो वर्तमान योग है ना, वर्तमान जो बुद्धि सत्व है, जिसको ये महसूस होने लग जाए कि सब कुछ मेरे वश में आ चुका है, इंद्रियां हैं, मन है, पंच महाभूत हैं, और अहंकार है, ये सब कुछ जो है मेरे वश में आ गया है ना। मैं इनके वश में नहीं हूँ, ये मेरे वश में है, इस प्रकार की अनुभूति जिसको हो चुकी है, ऐसा बुद्धि सत्व सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य। अब ध्यान देने वाली बात है, सत्व अलग है और पुरुष अलग है, ये बोध किसको होता है, आत्मा को या चित्त को? संगात को होता है जी, चित्त कहें या उसको संगात कहें। आत्मा को तो नहीं होगा ना, शुद्ध आत्मा को तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो, ये बात बिल्कुल साफ साफ कही है, ये इसका विशेषण बनाया, बुद्धि सत्वस्य का विशेषण बनाया है। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य जो ना, बुद्धि सत्वस्य, बुद्धि सत्व का विशेषण है ये। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य बुद्धि सत्वस्य, निर्धूत रजस्तमो मलस्य बुद्धि सत्वस्य।
परे वैशारद्ये परस्याम वशिकार संज्ञायाम वर्तमानस्य बुद्धि सत्वस्य, ये सारे के बुद्धि सत्वस्य के विशेषण हैं। बुद्धि सत्व ही यहाँ पर जो है ना, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ये सब काम होता है, बुद्धि ही करती है ये। हाँ, बुद्धि को जो चेतनता मिलती है वो तो उसकी उपस्थिति से मिलती है, उसके रिफ्लेक्शन से मिलती है, लेकिन ये बुद्धि का ही सामर्थ्य है कि उसके रिफ्लेक्शन से वो चेतन जैसी हो जाती है। और वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि में सत्व अलग और पुरुष अलग, ऐसा अन्यता ख्याति, अन्यता है ना कि ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान, उस ज्ञान मात्र रूप में प्रतिष्ठित जो बुद्धि सत्व है, उस बुद्धि सत्व का सर्वभावाधिष्ठातृत्व, वो सर्वभावाधिष्ठातृत्व, सर्वभावाधिष्ठातृत्व का सबसे बढ़िया अर्थ है सर्वकर्तृत्व। सभी जो भाव हैं, जो भाव विकार बोले गए ना, कि ये जो है उत्पन्न होना, जायते, वहना जो है अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, है ना, अपक्षीयते, नश्यति आदि सब जो है ना, ये सब भाव जो है ना, उन भावों में अधिष्ठात्रित्व हो जाता है, उसमें वो स्वामित्व आ जाता है। सब भावों में अधिष्ठात्रित्व आना मतलब सर्वकर्तृत्व, वो जो करना चाहे वो कर सकता है, ऐसा जो है ना सामर्थ्य उस बुद्धि सत्व का आ जाता है। उस किस बुद्धि सत्व का आता है? जिसने सत्व पुरुष का अन्यता ख्याति है ना, जो है ना उसकी अन्यता ख्याति को प्राप्त कर लिया है, और वो अन्यता ख्याति मात्र रूप रह गया है, और उसके कारण से जिसके सारे रजस और तमस रूप मल जो है ना वो निकल चुके हैं, हट चुके हैं, और जो है ना परम निर्मल रूप में रह रहा है, जो सारी इंद्रियां मेरे वश में हैं, इस प्रकार का जिसके भीतर भाव जो है ना जागृत हो चुका है कि सब कुछ मेरे वश में है, मैं किसी के वश में नहीं हूँ, ये सारी इंद्रियां, ये सारे मन, ये सब जो है ना ये मेरे वश में है, इस प्रकार का जो है ना जिसके भीतर अनुभूति शुरू हो चुकी है, ऐसा जो चित्त है, जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य, मतलब जो सत्व पुरुष अलग अलग है ऐसा ज्ञान में जो प्रतिष्ठित हो चुका है, ऐसा जो चित्त है उसमें सर्वभावाधिष्ठातृत्व, सर्वभावाधिष्ठातृत्व शक्ति उत्पन्न होती है। सर्वात्मानः गुणाः। कौन गुरुदेव? हाँ जी। इसी को आत्म दर्शन बोलते हैं गुरुदेव। इसी को बोलते हैं आत्म दर्शन ना, सर्वभावाधिष्ठातृत्व को तो आत्मदर्शन नहीं बोलते हैं। आत्मदर्शन तो सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप है, वो है आत्मदर्शन। जी गुरुदेव। सर्वात्मानो गुणाः, गुण कैसे हैं? सर्व रूप वाले हैं। इस संसार में जो कुछ भी रूप दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे रूप गुणों के रूप हैं। तो सर्वात्मानः गुणाः, सारे रूप, असंख्य रूप, सर्वात्मना मतलब है ना का अर्थ कर रहे हैं अपन असंख्य रूप, कितने रूप हैं कोई मतलब संख्या नहीं हो सकती। उस सारे रूपों वाले जो गुण हैं, व्यवसाय व्यवसायत्मका, व्यवसाय रूप भी हैं और व्यवसायत्मक भी हैं। व्यवसाय रूप हैं इंद्रियां और मन रूप, और व्यवसायत्मक है ये पंच महाभूत, है ना, और स्थूल भूत भी और सूक्ष्म भूत भी, दोनों। तो ये जो है ये व्यवसाय रूप हैं। तो व्यवसायत्मक और व्यवसायत्मक, चाहे वो ग्रहण करने वाले हों चाहे जिनको ग्रहण किया जा रहा हो, ये गुण जो है ना ये सारे रूप वाले हैं। स्वामिनम क्षेत्रज्ञम प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपतिष्ठन्ते इत्यर्थः। तो अपने स्वामी जो क्षेत्रज्ञ है, जो संघातात्मक पुरुष है, बुद्धि सत्व है, उसके प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपतिष्ठन्ते, अशेष मतलब उसमें कुछ शेष नहीं रखते हैं, वो संपूर्ण रूप से, अशेष मतलब संपूर्ण रूप से, दृश्यात्मत्वेन दृश्य रूप में, दृश्यात्मत्वेन दृश्य रूप में उपतिष्ठन्ते उपस्थित हो जाते हैं, ये इसका अर्थ है। मतलब
ये जिस बुद्धि सत्व को ये सिद्धि हो जाए, जिसने तमस और ना रजस को झटक दिया है, जो पूर्ण रूप से सत्व रूप में हो चुका है, और जो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति को प्राप्त कर चुका है, सत्व अलग है पुरुष अलग है, ऐसा जिसको बोध हो चुका है और उस ज्ञान में ही जो निरंतर रहता है और जो बिल्कुल निर्मल है और जिसने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा जो बुद्धि सत्व है, उस बुद्धि सत्व के लिए या उस संघातात्मक पुरुष के लिए ये सारे जो गुण हैं, ये सारे गुण जिनके असंख्य रूप हैं, सर्वात्मानः गुणाः, सारे रूप उसी के हैं, जो व्यवसाय रूप और व्यवसाय रूप, मतलब इंद्रिय रूप और भूत रूप, वहाँ पर आया था ना, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भूतात्मक और इंद्रियात्मक। तो भूतात्मक तो जो है वो व्यवसायत्मक है और इंद्रियात्मक है वो व्यवसायत्मक है। तो व्यवसायत्मक, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। तो व्यवसायत्मक और व्यवसायत्मक जो रूप हैं, वो जो है अपने स्वामी क्षेत्र जी के प्रति अशेष रूप से, संपूर्ण रूप से दृश्यात्मत्वेन, दृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं जो उसको पता न चले, पूरे जो गुण हैं वो उसके पूरे नियंत्रण में हो जाते हैं। कितनी बड़ी सिद्धि है ये। और प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी, ये जो व्यवसायत्मक रूप जो बताया आपने, इंद्रिया मन, मतलब ये तो कुल 11 हो गए, तो ये अहंकार किस में आएगा स्वामी जी? ये भी इसी में आएगा, ये सूक्ष्म इंद्रिया में आएगा। देखो 10 वहां पर जो है ना इंद्रिया और भूत, जो दूसरे पाद में जो 18वां 19वां सूत्र था ना, जो प्रकाश क्रिया स्थिति शीला है ना, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम। तो भूतात्मक में वहां पर 5 जो है स्थूल भूतात्मक और 5 सूक्ष्म भूतात्मक लिए गए थे। और इंद्रियात्मक में था कि 10 जो है ना स्थूल इंद्रियां हैं और 3 जो है सूक्ष्म इंद्रियां हैं। उसमें मन भी है, अहंकार भी है और चित्त भी है, जी स्वामी जी। है ना। तो ये जो है ना व्यवसाय में वो 13 आएंगे और व्यवसाय में 10 आएंगे। व्यवसाय में जो 13 आएंगे उसमें 10 तो स्थूल हैं और 3 सूक्ष्म हैं, और व्यवसाय में 10 आएंगे, उस 10 में 5 स्थूल हैं और 5 सूक्ष्म हैं। ऐसे ये 23 तत्व हो गए। ठीक है ना? गुरुदेव, मन और चित्त को अलग अलग भी बोल देते हैं। हाँ मन और चित्त एक भी है, अलग अलग भी है, उपाधि की वजह से बोले जाते हैं। हाँ, अलग अलग प्रसंग के हिसाब से होता है। अच्छा। तो व्यवसाय और व्यवसायत्मक जो गुण हैं, जो गुण असंख्य रूपों वाले हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में जो ना विभक्त हो रहे हैं, वो अपने स्वरूप को, दृश्य रूप को उस स्वामी क्षेत्र जी के प्रति, जिसके भीतर ये शक्ति आ गई है, ऐसे बुद्धि सत्व, ये यहाँ पर जो ना, अब यहाँ पर क्षेत्र जी जो स्वामी है, तो इसको शुद्ध आत्मा अर्थ नहीं कर सकते हम, दयानंद जी, क्योंकि ऊपर बुद्धि सत्व से आ रहा है। जी महाराज। तो बुद्धि सत्व से जोड़ करके यहाँ पर स्वामीनम क्षेत्रज्ञम प्रति अर्थ करेंगे, है ना। क्योंकि इससे पहले वाली लाइन में बिल्कुल साफ साफ कह दिया है भाष्यकार ने कि ये जो धर्म है ये बुद्धि सत्व के हैं। विवेक ख्याति बुद्धि सत्व का धर्म है। महाराज जी, सत्व और पुरुष का जो बोध हो रहा है वो किसी तीसरे को तो हो रहा होगा। तत्व अलग है और बुद्धि क्या कहते हैं अपना आत्मा अलग है, ऐसा जो बोध हो रहा है वो किसी तीसरे को ही हो रहा है। ये बात पहले भी आई थी आपके द्वारा, आपके पास में, आप अलग और मैं अलग हूँ, ये बोध क्या अपन दोनों में से किसी एक को नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। इसमें तीसरे क्या जरूरत है? बुद्धि में ये बात कहीं पहले से ना मतलब आग्रह बना हुआ है। हाँ, और ये फिर भी आएगा। जी महाराज, जी महाराज। हाँ, ये जो है ना, हमने मुझे लगता है ये ना, ये उसमें आता है ना, अप्रमेय में है।
जी अप्रमेय में जो है ना, वो ये जो आपका तर्क है ना, वो वहाँ घटता है जी महाराज कि है ना, जो है ना आत्मा जो है ना वो अप्रमेय है। क्यों? जी क्योंकि उसको जानने वाला कोई दूसरा चाहिए फिर। वो खुद तो जी खुद को जानता ही है, जी है? जी महाराज। खुद जी तो महाराज खुद से को थोड़ा जानता ही है गंभीर ना। गंभीर से समझने आने के बाद भी फिर से भूल जाते हैं। हाँ। तो, जी महाराज तो जो है धन्यवाद। ये है बुद्धि। महाराज जी, हाँ जी, ओम जी। आत्मा खुद को जानता है, फिर औरों को भी जानता है क्या आत्मा? नहीं, आत्मा खुद को जानता है, औरों को नहीं उसको औरों को जानता ना। जानने की जरूरत नहीं ना उसको। हाँ तो फिर आप अपन कोई डर को ना, बस ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। स्वामी जी औरों को कैसे नहीं जानता होगा, औरों को भी तो जानता होगा। नहीं, औरों को जानने की जरूरत नहीं ना उसको, वो स्वार्थ के लिए है, पर दूसरों के लिए नहीं है। जरूरत तो तभी होगी जब नहीं जानता होगा, जब जानता ही होगा तभी नहीं ना होगी जरूरत। नहीं, अब दूसरों को जाने वो, और दूसरा बदल गया। अब दूसरा बदल गया तो अब दूसरों को बदला हुआ जाने फिर। हाँ जी। तो बदला हुआ जाने फिर तो उसका ज्ञान उत्पन्न होने वाला हो गया और बदलने वाला हो गया, तो फिर तो परिणाम ही हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, जैसे परमात्मा हमारे सबके व्यवहारों को जानते ही हैं, तो परमात्मा का व्यवहार कोई बदल थोड़ी जाता है, वो तो नहीं, जब बदल जाएंगे परमात्मा तो को व्यवहार हमारे जाएगा। जानने की जरूरत नहीं है। ये बात जो है ना, मैं पहले कई बार समझा चुका हूँ कि हम जो ये मानते हैं कि परमात्मा को सब कुछ जनाओ, पहले सब कुछ बताओ, सब कुछ बताओ, है ना। अपन ऐसा उसका मानते विचार हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल को ये बताओ कि इस पेड़ में 10 सेब लगे हुए हैं, और फिर गुरुत्वाकर्षण बल को ये बताओ कि ये इसमें से एक सेब जो ना बस टूटने वाला है, और बस टूटने वाला है, बस टूटने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सेब टूट जाए और गुरुत्वाकर्षण बल को पता ही नहीं चले और वो वहीं लटका रह जाए। स्वामी जी, वो जान ही रहा है लगातार, तो फिर उसको अलग से जानने की आवश्यकता तो नहीं होगी, वो तो जान ही रहा है, जो हो रहा है वो सब जान ही रहा है। नहीं, उसको जानने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल उसको जान रहा है, मतलब जी। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा तो नहीं है, वो जान ऐसा जान जान रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो नहीं ऐसा बल है कि मैकेनिकल उसके अनुसार जैसे कोई चीज आई वो फट काम हो जाएगा। हाँ जी, वो तो ओम महाराज जी। मैकेनिकल हो रही है सब कुछ। हाँ ओम महाराज जी। हाँ, ओम जी। अरे जी, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि वास्तव में स्थिति यही है कि हम जैसा हमारा जो अनुभव है जानने का, हम सबसे वैसा ही जनवाना चाहते हैं। इससे हाँ। आगे हमारी बुद्धि सोच नहीं पाती, हमारी बुद्धि। कुछ जी अध्यापक ऐसे होते हैं जिनका एक वो होता है कि बच्चों को वो सबको जाने, और सबको जाने, सबके नाम जाने, सबके गुण कर्म स्वभाव जाने, और सब जाने, तब जाकर के वो वहाँ है ना बैठ करके पढ़ाए तो बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा वो मानता है। और कोई जी अध्यापक ऐसा मानता है कि बस मैं तो वहाँ बैठ भी जाऊंगा ना तो ही बच्चे पढ़ेंगे, चाहे मैं उनको जानूं नहीं जानूं, मैं देखूं नहीं देखूं, जी महाराज उसकी उपस्थिति मात्र से बच्चे पढ़ेंगे। और हो सकता है वो अध्यापक इतना गजब का हो, उसकी उपस्थिति इतनी खतरनाक हो कि यदि किसी दिन उसकी आंख खराब हो जाए, वो नकली आंख लगा करके आ जाए और उसको पहले बिठा दिया जाए, फिर बच्चे एकदम से आ जाएं, और बच्चों को पता नहीं हो कि इसकी आंख नकली है, तो वो भले ही नहीं देख रहा हो तो ही बच्चे पढ़ेंगे। जी महाराज हैं? ऐसा ही है महाराज जी। परंतु क्या है कि बस समस्या यही है कि हम जैसा सोचने का हमारा हमारी परंपरा बनी हुई है, उससे आगे हमारी बुद्धि निकलती बड़ी मुश्किल से, तो टक्का हम लेकर निकाल नहीं पाते। तो हम परमात्मा से वैसा ही काम करवाना चाहते हैं जैसा हम करते हैं। जी हमें पता होता है तो हम करते हैं, और पता नहीं हो तो नहीं होता हमसे काम। तो बोले यार, परमात्मा भी ऐसे ही होगा। अपन देख के काम करते हैं तो परमात्मा भी बढ़िया देखता होगा। तो अपन ये 2 आंख है तो परमात्मा की 1000 लगा लो, है ना। 1000 का अर्थ फिर असंख्य कर लो, है ना। कार्य क्षमता बढ़ा देंगे। अपन एक सिर से कार्य सोचते हैं, क्षमता तो बढ़ा देते हैं, लेकिन शैली वही रखते हैं। शैली वही रखते हैं। जबकि परमात्मा के लिए वो शैली वो है ना युक्त नहीं घटेगी। ये सब है ना अलंकार हैं, अलंकारों में बोली गई बातें हैं सब। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, है ना, जी कि उसकी 1000 आंखें हैं, 1000 सिर हैं। मतलब 1000 सिर का मतलब है तुम्हारे जैसा सिर नहीं है उनके। वो जी मतलब जो है ना
जो काम तुम एक सिर से जो करते हो, हजारों सिर वाला काम भी उसके सहज रूप से होता है उसमें। महाराज जी पतंजलि ऋषि ने पुरुष विशेष शब्द से बिल्कुल अलग कर दिया उसको, पुरुष हाँ विशेष जहाँ कर दिया। हाँ, वो बिल्कुल भिन्न है। और उसमें कर्म नहीं है, कर्म तो उसमें नहीं होगा। जी बस। हाँ, कर्म तो बड़ा हमें जो है ना, कर्म तो इतना जो है ना, इतना खराब माना जाता है कि है ना, कर्म रहित हो जाओ, ये उपदेश तो हमें दिया जाता है। जी है जी बस। है ना। शास्त्रों में कर्म को अविद्या कहा गया है महाराज जी। हाँ, कर्म छोड़ो, कर्म छोड़ो, यहाँ तक कि सकाम कर्म निष्काम कर्म भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, कर्म रहित हो जाओ। धर्मम च धर्मम च हाँ इत्यादि पापम च पुण्यम च, ऐसा कुछ आता है हाँ। उपनिषद में। हम्म, ओम गुरुदेव, छोटी सी शंका हो रही है मेरी एक बार। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनका कार्य तो दिखता है अपने सामने, हम्म। परंतु जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, बोल दो, तो वो उसका क्या प्रमाण है गुरुदेव? ये सारे संसार में जो कुछ हो रहा है ना, ये होना ही उसका प्रमाण है। जी, जो ईश्वर को सृष्टिकार का है, कार्य इस रूप तो दिख संसार रहा में है जो चेतना गुरुदेव। है ना, चेतना, चेतन शक्ति, हाँ जी, जी जो गुरुदेव। चेतन शक्ति जो है, वो चेतन शक्ति आत्म तत्व के कारण से है। ईश्वर की तरफ से केवल व्यवस्था है बस। ईश्वर की तरफ से तो केवल व्यवस्था है। जी। और गुरुदेव, छोटी सी, जैसे जैसे हम किसी को अपना बड़े का सहारा लेना चाहते हैं, हर हर मेरे को लगता है कि प्राणी की ये इच्छा होती है कि मैं किसी के अपने से बड़े का सहारा महसूस करता हूँ। तो वो हम किसकी सहायता महसूस करते हैं, मांग लेना सहायता, मदद सहायता लेना स्वयं की सहायता लो चाहते माता हैं जी। तो? अच्छा, फिर वो आत्म हम दीपक वो होगा, अपने अभिमान नहीं हो दीपक, जाएगा गुरुदेव? अपने दीपक स्वयं बनो। तो इसमें अभिमान सा नहीं हो जाएगा गुरुदेव ना ना, कि मैं अभिमान का आएगा। इतना बड़ा? जब आप आत्म दीपक बन जाएंगी ना, फिर आप अभिमान को भी छोड़ देंगी। जी, ओ महाराज जी, ठीक हाँ है, जी, हाँ। धन्यवाद गुरुदेव। एक महाराज जी कोई इंग्लिश के लेखक हुए हैं डेकार्टे, हम्म। उनकी एक पुस्तक में आया कि आप सब पर तो शंका कर सकते हैं, हाँ ये इसका अस्तित्व है या नहीं है, है या नहीं है, परंतु जो शंका करने वाला है उसके अस्तित्व पर शंका नहीं कर सकते। हम्म। जो शंका करने वाला है वो तो अंत में बचता ही है, तो बस वही आत्मा है। हाँ, जी देखो, इस संसार में आप देखो, एक सत्य रूप है, सत्य रूप है, जहाँ ज्ञान हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, बोध हो रहा है, जन्य ज्ञान हो रहा है। और जी एक क्रिया रूप है ना, क्रिया जी हो रही है। और एक स्थिति रूप है। ये जो तीनों गुण हैं, ये तीनों धर्म जो इस संसार में है, ये व्यवस्था है तीनों की, ये व्यवस्था ईश्वर के कारण से है। जी लेकिन इन तीनों से अलग एक चेतना भी हर जगह महसूस होती है। ये जो चेतना है, ये आत्म तत्व की है। ईश्वर और आत्म तत्व में ये ही भेद हम कर सकते हैं। जी सत्व रजस तमस की व्यवस्था, सारी क्रियाएं, सारा जन्य ज्ञान, सारी स्थिति, सब कुछ जो है ना, उसके कारण से है। लेकिन जो चेतना का जो भाग है, चित्त में चेतना का भाग ईश्वर के कारण से नहीं है। चित्त में जो चेतना का भाग है, जो रिफ्लेक्शन है, वो आत्म तत्व का है। जी महाराज, अपने होने का जो अनुभव, हाँ, जो होने का अनुभव है, जो चेतना है, चेतना अपने को समझ में आ जाएगी। चेतना जो है ना, क्योंकि चेतना होगी तभी ये शत्रु जस्तम सब काम करेंगे। जी तो महाराज जी। और चेतना भी हमारे साथ में आवश्यक। ये भी समझना पड़ेगा, हमारे साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि चेतना जो है ना वो उत्पन्न तो होती है प्रकृति में, लेकिन चैतन्य के कारण से होती है। हाँ, चैतन्य के कारण से रिफ्लेक्टेड है ये, और उस रिफ्लेक्शन के कारण से जो ना वो काम कर रही है बस। तो जो, ओम महाराज जी, हाँ ओम जी, अशोक जी भाई साहब हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ महाराज जी, आत्मा चेतन होती है ना, तो मनुष्य आत्मा जो है चेतनता तो वहीं आ गई जब वो आत्मा जन्म ले लिया। हाँ, तो आत्मा तो चेतन ही है। आत्मा तो बस, आत्मा का स्वरूप ही चेतन रूप है। हाँ, तो आदमी का स्वरूप भी चेतन ही हो गया फिर। जी, आत्मा तो चेतन ही है।
आत्मा चेतन है। आत्मा शरीर में है तो मनुष्य चेतन है ना सब। हाँ, अब मनुष्य में जो चेतनता आई है वो उस आत्मा के कारण से आई है। हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। है ना, उस आत्म तत्व से जो भी जुड़ेगा, उस आत्म तत्व से जो भी जुड़ता जाएगा, जैसे सूर्य का प्रकाश जो ना, उस प्रकाश से जो भी जुड़ेगा वो सब चीज प्रकाशित होती चली जाएगी। बहुत देव गुरुदेव। हाँ, सही है। जहां भी रिफ्लेक्शन होगा सूर्य के प्रकाश का, वहीं पर वो चीज प्रकाशित हो जाएगी। ऐसे ही आत्म तत्व का रिफ्लेक्शन जहां जहां होगा वो सब चीज हमें चेतन दिखाई देगी। और सबसे पहला रिफ्लेक्शन हमें चित्त में दिखाई देता है, चित्त के बाद में अहंकार आदि और इंद्रियां, और इंद्रियों के बाद में ये शरीर। इस शरीर में भी जो रिफ्लेक्शन है ये उसी आत्म तत्व का है। और जब तक रिफ्लेक्शन है तब तक ये चेतन दिखेगा, और रिफ्लेक्शन बंद तो ये मरा हुआ दिखाई देगा। जय हो महाराज जी, जय हो। जी। तो आत्म तत्व। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। स्वामी जी, ये जो आप कहते हैं कि आत्मा अल्पज्य शक्ति वाला, परमात्मा सर्वज्ञ शक्ति वाला, तो वो भी जो शक्तियां है वो फिर किस ढंग से डिफाइन की जाती है? वो जीवात्मा शब्द का प्रयोग है वहां पर जो शब्द का प्रयोग है वो जीवात्मा शब्द का प्रयोग है। और जीवात्मा जो है ना वो अल्पज्य है, और इस विषय को लेकर के कई बार खूब चर्चा हुई है। वो वास्तव में अल्पज्य है, और परमात्मा जो है ना वो सर्वज्ञ है। उसकी जो है ना, जो है ना, उसका जो ज्ञान है वो निरतिशय ज्ञान है। उसका जो बल है वो निरतिशय बल है। उसके रहने मात्र से, उसके रहने मात्र से व्यवस्था चलती है। यही उसकी सर्वज्ञता है, यही उसकी है ना, उसकी सर्वशक्तिमानता है। महाराज जी, जहाँ आपने अल्पज्ञ के स्थान पर जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया तो वहाँ सर्वज्ञ के स्थान पर भी ईश्वर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, सर्वज्ञ के लिए परमात्मा शब्द, ईश्वर शब्द वो प्रयोग करें। परमात्मा और ईश्वर को हम भिन्न कर देते हैं ना, तो शुद्ध आत्मा का फिर जो स्वरूप अलग से रह जाता है। वो हाँ, समझ में आत्म तत्व जो ना, आत्म तत्व का रोल तो केवल चेतन अंश के लिए है। जी महाराज, लेकिन शब्दों का प्रयोग महाराज ईश्वर शब्द भी उसी के लिए प्रयोग कर लेते हैं हम, और परमात्मा शब्द भी उसी के लिए प्रयोग कर लेते हैं, और कई बार तो आत्मा का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें मतलब जी। हाँ, इस पर कभी और चर्चा जो है ना, क्योंकि पहले खूब चर्चा करी है, और ना उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। आत्मा क्या, जीवात्मा क्या, परमात्मा क्या, ये सब भेद जो है ना, इसको भी और समझेंगे कभी। क्योंकि हमारे स्वामी जी जुड़े नहीं जुड़े हैं, है ना, मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, अच्छा, तो उनको ये प्रश्न था, तो कभी उनके लिए ये हमारा चर्चा फिर उठाएंगे। और ये बहुत स्पष्ट रूप से समझा जाए कि संसार में जो जड़ तत्व है वो जड़ तत्व पूरा का पूरा, है ना, उस परमात्मा के, ईश्वर के, है ना, उस व्यवस्था के अधीन है। इस जड़ तत्व की व्यवस्था के लिए ही ईश्वर है, और उसकी उपस्थिति मात्र से ये व्यवस्थित चलता है। लेकिन इसमें जो चेतन अंश है, जो चेतना है, जो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें जो चेतना दिखाई दे रही है, वो चेतना आत्मा के रिफ्लेक्शन के कारण से, आत्म तत्व के कारण से है। वो आत्म तत्व है, और व्यवस्था परमात्मा तत्व की है। और सप्त रजस तमस जो है, जो ये तीनों गुण हैं, ये परमात्मा की व्यवस्था के अधीन है, और चेतन अंश जो है ना ये इन तीनों गुणों से अलग है। तो सर्व जातित्व सर्वात्मना। हाँ, किसी की आवाज आ रही है, वो आवाज बंद कर दें। राम जी, ये वीडियो बंद कीजिए। तो सर्व जातित्व सर्वात्मनाम गुणानाम शांतोदिता व्यपदेश धर्मत्वेन व्यवस्थितानाम अक्रमोपारूढ़ विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थः। सर्व जातित्व को समझा रहे हैं कि जो सर्वात्मनाम गुणानाम, जो सारे रूप जिसमें, सभी रूप जिसमें हैं, सभी रूप वाले जो गुण हैं, शांत, उदित और, है ना, अव्यपदेश्य, जो शांत मतलब जो, है ना, जो भूत हो चुके हैं, उदित जो वर्तमान है, और अव्यपदेश्य जो भविष्य हैं, उस धर्म से युक्त हैं, व्यवस्थिता नाम उन धर्मों से व्यवस्थित,
व्यवस्थितानाम अक्रमोपारूढ़म विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थः। अक्रमोपारूढ़म, उसमें एक तो ज्ञान होता है क्रमिक ज्ञान, ध्यान देने वाली बात है। क्रमिक ज्ञान जो होता है वो है ना सर्व ज्ञान नहीं है। क्रमिक ज्ञान जो होता है, यह हाँ ये अच्छा, ये अभी ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अच्छा इसके बाद ये हुआ, इसके बाद अच्छा ये हुआ, ये क्रमिक ज्ञान है। आपको जैसे रामायण आप लोगों ने पढ़ी हुई है, रामायण देखी हुई है, रामायण सुनी हुई है, तो रामायण का पूरा ज्ञान आपके भीतर एकदम से है। आप बताएंगे तो बताने के लिए भली हो सकता है क्रमिक बताएं, क्रमिक बताएं, लेकिन जो ज्ञान एकदम से आता है ना रामायण का, वो क्रमिक नहीं है। क्यों जी दयाराम जी? ओम जी। महाराज जी जो पहले से स्टोर होती है वो कर्मिक कैसे होगा? वो तो स्टोर है ही। हाँ वो स्टोर है। जैसे आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, एकदम से देखा उसको, तो ऐसा नहीं है कि क्रमिक ज्ञान आए, अच्छा ये ना हाँ नहीं, वो स्टोर आ जाएगा, ये कितना भला है कितना बुरा है सब आ जाएगा। एकदम से पूरा का पूरा आता है ना, हाँ, एकदम आ जाएगा पूरा का पूरा। है ना, वही है अक्रमोपारूढ़म, जो क्रम पर उपारूढ़ नहीं है, क्रम पर उपारूढ़ नहीं है ना। ऐसा जो विवेकजम ज्ञानम, जो भिन्न भिन्न पृथकता का बोध जिसमें हो जाए, विवेक को जो पैदा करने वाला जो ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान, वो सर्वज्ञातृत्व है। वो सर्वज्ञातृत्व जो जिसमें सारे गुणों, जो शांत उदित और अव्यपदेश धर्म से युक्त जो व्यवस्थित हैं, और उनका जो बिना क्रम का संपूर्ण ज्ञान, जो विवेक ज्ञान को पैदा करने वाला, मतलब जो पृथकता का भी बोध करे, विशेष का भी बोध जिसमें रहे, है ना, ऐसा जो ज्ञान है वो सर्वज्ञातृत्व है। और इसी के लिए इसी सिद्धि को कहा गया है विश्व का नाम सिद्धि। ये विश्व का नाम की सिद्धि है। याम प्राप्ति योगी सर्वज्ञ, जिसको प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ बन जाता है। सर्वज्ञ मतलब उसके सामर्थ्य में वो जहाँ जानना चाहे वो सब कुछ जान सकता है महाराज ना। इसको ब्रह्मज्ञानी भी कह सकते हैं। हाँ ब्रह्मज्ञानी भी कह सकते हैं। और ब्रह्मज्ञानी ठीक है शब्द जो है ना उसके लिए होता है, ब्रह्म शब्द आत्म तत्व के लिए आता है। लोग ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है ना ईश्वर परक करते हैं, वो थोड़ा सा जो है ना मैं उनसे मतभेद रखता हूँ। ब्रह्मज्ञानी जो है ना वो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं। तो तुर्य रूप वाला ही आएगा। तुरी रूप वाला ठीक है महाराज। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम समन्विते स आत्मा स विज्ञेय। महाराज जी खास खास शब्द तो मैं रट लिया। बस तो हाँ। और उसका जो है ना क्लेश बंधन जो है ना वो क्षीण हो जाता है। क्लेश बंधन उसका क्षीण हो जाता है, और क्लेशों के कारण से, क्लेशों के क्षीण होने के कारण से उसका जो है ना सबसे बड़ी बात, जब क्लेश क्षीण होते हैं तो कर्माशय क्षीण हो जाता है उसका। कर्माशय काम तभी करेगा जब क्लेश रहेंगे। क्लेश नहीं हो तो कर्माशय का कोई रोल नहीं रहेगा फिर। तो क्षीण क्लेश बंधना, वो वशी विहरती, वशी मतलब स्वामी बन करके, वश में करके सबको, वो स्वामी बन करके विहरती, विहरण करता है ना। ये है सर्वभावाधिष्ठातृत्व। वशी मतलब सर्वभावाधिष्ठातृत्व बन करके, सर्वज्ञातृत्व भी होगा, और सर्वभावाधिष्ठातृत्व मतलब सर्वकर्तृत्व बन करके विहरण करता है, ऐसा वो योगी है ना। कितनी बड़ी सिद्धि है ये, और बड़ी तो महाराज जी ईश्वर में और इस योगी में कोई अंतर बचा नहीं। हाँ ईश्वर जो है ना वो अनंत का व्यवस्थापक है। ये जो योगी है ना ये जहाँ तक वो सोचता है वहाँ तक का व्यवस्थापक है, इसलिए सर्व शब्द का प्रयोग किया। हाँ जी, अनंत का नहीं है। जी महाराज। हाँ सर्व अनंत से हाँ बहुत छोटा है। सर्व की तो कोई सीमा होती है। हाँ जो सब कुछ जानता है ना तो सब कुछ की तो सीमा है, जी महाराज। अनंत की सीमा नहीं है। जी ठीक है, आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति। जी नमस्ते नमस्ते। महाराज जी। ओम प्रणाम।